नमस्कार, मैं वर्षा। सच का आईना दिखाने वाले इंडिया टीवी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भिवंडी शिवाजी चौक पर कपिल पाटिल फाउंडेशन, संस्कार प्रतिष्ठान, समन्वय युवा प्रतिष्ठान व किरण देशमुख मित्र मंडल के तत्वाधान के सुमित पाटिल जी के अथाक प्रयास से हर साल की तरह इस साल भी विशाल दहीहंडी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में गोविंद पथकों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जबकि आज दिन भर जोरदार बारिश होती ही रही, फिर दर्शकों ने भीड़ में कोई कमी नहीं देखी। सभी ने उत्सव का भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस जी आकर एक नई दिशा दिए और कहा कि भिवंडी के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने ज्येष्ठ मंत्री गणेश जी नायक साहेब, जिसके नेतृत्व में भिवंडी में कई विकास कार्य किए गए हैं। सामाजिक केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कपिल पाटिल जी, हॅट्रिक आमदार श्री महेश जी चौगुले, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार निरंजन डावखरे, जितेंद्र गांधी जी, भाजप भिवंडी जिला अध्यक्ष रविकांत सावंत जी, माजी नगरसेवक सुमित पाटिल जी, एडवोकेट हर्षल पाटिल जी के साथ अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सभी का स्वागत सत्कार आयोजन ने किया। वहीं पर इस दहीहंडी का उत्सव का आनंद आए हुए लोगों ने किया। मंच से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने भाषण में क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो जी भाई सब संतन की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आज कपिल पाटिल फाउंडेशन, संस्कार प्रतिष्ठान, समन्वय युवा प्रतिष्ठान, किरण देशमुख मित्र मंडळ यांच्या वतीने आयोजित या दही काल्याच्या दहीहंडीच्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र सरकारचे ज्येष्ठ मंत्री माननीय गणेश नाईक साहेब, ज्यांच्या नेतृत्वात या भिवंडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास कार्य झाली, ते माजी राज्यमंत्री श्री कपिल पाटिल जी, दुसरे आपले धडाडीचे आमदार महेश चौगुले जी, आमदार प्रवीण दरेकर जी, आमदार निरंजन डावखरे जी, या ठिकाणी उपस्थित श्री जितेंद्र डाकी, रवी सावंत, सुमित पाटिल, देवेश पाटिल, हर्षल पाटिल, सर्वच मंचावरील मान्यवर आणि उपस्थित सर्व माझ्या गोविंदा भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे मी जेव्हा जेव्हा दहीहंडी करता भिवंडीत येतो तेव्हा तेव्हा वरुण राजाला सोबत घेऊन येतो। याचं कारण काय आहे? माझं नाव देवेंद्र आहे आणि देवेंद्र हा पाऊस घेऊन येत असतो। मला आज आमच्या पत्रकारांनी विचारलं की मुंबईपासून भिवंडी पर्यंत सगळीकडे प्रचंड मोठा पाऊस आहे, त्यामुळे दहीहंडीचं काय होणार? मी सांगितलं, अरे पावसामध्ये इतका दम नाही की आमच्या गोविंदांना तो थांबवू शकेल। आमच्या गोविंदांचा उत्साह हा प्रत्यक्ष प्रभू श्रीकृष्णाचा उत्साह आहे, त्यामुळे वरुण राजा देखील तो थांबवू शकत नाही। आणि भिवंडीमध्ये तोच उत्साह तुमच्यामध्ये मला पाहायला मिळतोय आणि म्हणून तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो। माझ्या गोविंदा भगिनी आणि बंधूंनो, आपल्याला कल्पना आहे, नुकतंच भारतीय सेनेने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानमध्ये घुसून पाकिस्तानच्या पापाची हंडी फोडली आहे आणि आता मोदीजींच्या नेतृत्वात विकासाची हंडी उंच आणि उंच चाललेली आहे।
आणि विकासाचे मनोरे लावून त्या हंडीतलं लोणी हे शेवटच्या माणसापर्यंत घेऊन जाण्याचा निर्धार आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केला आहे। कपिल पाटीलजी, मागच्या काळातही या भिवंडीचं चित्र आपण बदललेलं आहे। मध्ये थोडा 2.5 वर्षाचा खंड पडला होता, पण आता काळजी करू नका, आता पुन्हा एकदा महेशराव चिंता करू नका, भिवंडीचं पूर्ण चित्र बदलण्याचं काम आपलं सरकार करून दाखवेल आणि भिवंडी एक आधुनिक शहर म्हणून या ठिकाणी तयार करण्याचं काम हे निश्चितपणे आम्ही करून दाखवू। तुम्ही गोविंदा पथकाचे मनोरे रचा, तुमच्या सोबत विकासाचे मनोरे आम्ही रचून दाखवू, हा विश्वास मी व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो। अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मनोरे रचा, पण सुरक्षेची देखील काळजी घ्या बाबांनो। तुम्ही या भारताचं भविष्य आहात, हे भविष्य सुरक्षित राहिलं पाहिजे एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। हर साल की तरह हमारे सुमित जी पाटिल इनके नेतृत्व में ये होने जा रहा है। सभी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे हमारा मेडिकल कक्ष है, 2 हॉस्पिटल्स की टीम यहाँ पे है, 2 एम्बुलेंस है। खास तौर आप सभी के लिए, मीडिया पर्सन्स के लिए यहाँ पे एक अलग कक्ष रहता है, वो भी हम लोग ने किया है। एक अच्छी व्यवस्था की है। जो हार्नेस्ड और सेफ्टी रोप रहता है, जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के जो डायरेक्शंस थे, वो पूरे डायरेक्शंस फॉलो करके हम लोग ये जो अच्छा एक शिस्तबद्ध ऐसा नियोजन करने जा रहे हैं। हर्षल जी, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना प्राइस रखा है? टोटल 25 लाख ये प्राइस हर वक्त रहता है। इस वक्त भी वही 25 लाख हमने मेंटेन किया है। और अच्छे गोविंदा पथक जो आते उनको और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्पेशल प्राइजेस भी यहाँ पे हम लोग ने अरेंज किए। जैसे महिला पथक हो वो भी यहाँ पे आते हैं, और दूसरा आदिवासी पथक जो जवार विक्रमगढ़ ये ट्राइबल बेल्ट में से खास तौर यहाँ पे आता है, उनके लिए भी एक स्पेशल प्राइजेस हम हर साल अरेंज करते हैं। तो ऐसे टोटल मिला के 25 लाख के हम लोग यहाँ पे पारितोषिक रखे, अच्छी ट्रॉफीज रखी है। जो भी यहाँ पे जो मान की हंडी बोलते हैं, जो भी वो ये करेगा तो उसको एक बड़ी ट्रॉफी दी जाती है। वो ट्रॉफीज भी हम लोग ने यहाँ पे अरेंज की। महिलाओं को लेकर पार्टिसिपेट पर क्या कहेंगे? जैसे अभी सुमित जी ने बताया कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन और बढ़ना चाहिए, उनको और प्रोत्साहन देना चाहिए, इसलिए हम खास तौर पे यहाँ पे एक सुविधा करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा महिला पथक यहाँ पे कैसे आए, उनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए, देखो महिला भी उतनी ही हकदार है, सक्षम है, तो इसलिए उनको प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे मेल डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए महिला भी उतनी ही सक्षम है, उतनी ही ताकतवर है, नारी शक्ति, ये दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिला पथक यहाँ पे हम लोग आमंत्रित करते हैं। और उनको अच्छे पारितोषिक भी देके और उनका मान सम्मान देके वो यहाँ पे हम लोग उनका आदरातिथ्य अच्छी तरह से करते हैं। तो ये है आज की खास खबरें। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।